हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा इसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे मिनरल होता है, क्या होता है, मिनरल होता है, कोई भी मेटल होता है। मेटल जो होता है अर्थ से मिनरल के फॉर्म में निकलता है। ठीक। और ऐसे मिनरल से मतलब एटम का मतलब एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसमें मिनरल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो हाँ, एक्सट्रैक्शन एक बार आता है। एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ओर से मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना, ये एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक। तो इसमें हम लोगों ने इसके पहले हम पहले वाले टर्म में पढ़ा था जो है कि देखिए आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। तो सबसे ऊपर जो टॉप पे गए हैं, टॉप पे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये आपके क्या हों, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जिंक, कार्बन, लेड और कॉपर ये आपके मिडिल रिएक्टिव होते हैं। और ये सिल्वर और गोल्ड हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने इस चार्ट को हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इस पर हम लोग जो है, ठीक, और मतलब एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो जो एक्टिविटी में लो होते हैं, मतलब जो एक्टिविटी सीरीज में मतलब लो रिएक्टिव होते हैं मेटल, वो क्या होते हैं, वो जनरली जो होते हैं वो ये सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड, ये सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं। इनको अगर हम स्ट्रांग हीट करते हैं तो तुरंत ये ऑक्साइड में, तुरंत ये किस में, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में इसका हम रिडक्शन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें दिया गया, मतलब देखिए इसमें दिया गया मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। दीज मतलब जो है द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाई हीटिंग एलान। मतलब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, अगर हम इसे हम अकेले हीट करते हैं तब क्या हो जाते हैं, ये जो प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेबार, सिनेबार क्या होता है, सिनेबार मरकरी का और होता है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मरकरी का ऑक्साइड में होता है। मरकरी का ऑक्साइड देन रिड्यूस टू मरकरी आप फर्दर हीटिंग, जब इसे दोबारा हीट करते हैं तो मरकरी में कन्वर्ट होता है। देखिए HgS होता है, ये मरकरी का और है जिसका नाम सिनेबार होता है। ठीक। ये HgS को मर्क्यूरिक सल्फाइड इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि क्या है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स होती है। इसको क्या करते हैं, स्ट्रांग हीट करते हैं। स्ट्रांग हीट करने पर क्या हो जाता है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिर हीट करें तो मरकरी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक। ऐसे इसी तरह से आपका जो है, ये आपका जो है आपका कॉपर Cu2S है। ठीक। ये कॉपर सल्फाइड है, या कॉपर, इसे कॉपर ग्लास बोलते हैं, कॉपर ग्लास बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, एयर के साथ जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक। फिर इसका सेल्फ रिडक्शन होता है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड यानी कॉपर ग्लास, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और एक कॉपर में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। फिर वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो क्या होते हैं, एक्टिविटी सीरीज में मिडिल रखे गए हैं। ये क्या होते हैं, ये मतलब इनके जो ओर होते हैं ये कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। देखिए दिया गया है द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, मध्यम जो है, मध्यम रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड आर कार्बोनेट इन नेचर। ये साल मतलब नेचर में किसके रूप में, या तो सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट, सल्फाइड मतलब इनके साथ सल्फर लगा होगा, और कार्बोनेट में इनके साथ CO3 लगा होगा। मतलब इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मतलब क्या करते हैं, मेटल को, इनके ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना क्या होता है, ईजियर होता है एज कम्पेयर्ड, मतलब जो है इट इज़ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक। द उसके बाद उस रिडक्शन ऑक्साइड दिया गया, द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ठीक। एक चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे कैल्सिनेशन का दिया गया है, द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक। जब क्या करते हैं, जब किसी भी ओर को हम क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में स्ट्रांग हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं देखिए प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब रोस्टिंग कहते हैं। और जब क्या होता है, एयर की एब्सेंस में होती है, लेस एयर होती है, मिनिमम एयर होती है, तो उसे हम लोग जो है कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। दिस प्रोनोज। अब इसके बाद दिया द कार्बोनेट और
are changed into oxide by heating strongly in limiting air. This process is known as calcination. तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक चीज़ है रोस्टिंग, दूसरी है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग जो होती है मतलब एयर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट होती है, और कैल्सिनेशन जो होती है मतलब जो है एयर की एब्सेंस या मतलब कह लीजिए मिनिमम अमाउंट एयर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। तो जिंक सल्फाइड को मतलब हीट किया जा रहा है, इसका जो है कैल्सिनेशन हो रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक कार्बोनेट का भी हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिडक्शन एजेंट। अब क्या करेंगे? सुटेबल रिडक्शन मतलब एजेंट, जैसे जिंक ऑक्साइड, इसको कार्बन के साथ यानी कोक के साथ जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन, जिंक की ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल गई, जिंक आपका प्योर फॉर्म में आ गया। You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter. Obtaining metal from their compound is also reduction process. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? जैसे रिमूवल ऑफ नेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का कॉपर द्वारा नहीं, कार्बन द्वारा रिडक्शन हो रहा है, सॉरी, जिंक ऑक्साइड का कार्बन द्वारा रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जो है मतलब बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस, वो क्या मतलब यहाँ से देखते हैं बेटा, दिया गया है डिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, मतलब जो है समथिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। मतलब कह रहे हैं कि कार्बन के मतलब जो है यूज़ के बिना भी जो है इनका हम रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है जो है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो ये मैग्नीज में कन्वर्ट हो रहा है और एल्यूमिना मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपका Fe3, ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है, आयरन थर्ड ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? आयरन और एल्यूमिना। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है बेटा? एक्सोथर्मिक, मतलब द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जिसमें स्ट्रॉन्ग हीट जो है इवाल्व होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हीट इवाल्व होती है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली exothermic. The amount of heat evolve so large that the metal are produced in the molten state. मतलब मेटल क्या होता है? पिघल जाता है। मोल्सन स्टेट मतलब पिघल जाता है। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक टू क्रैक मशीन पार्ट, ठीक। ये जो होता है ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है। रेलवे ट्रैक क्यों? क्योंकि जब इनकी रिएक्शन होती है तो स्ट्रांग मतलब क्या होती है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम क्या कर रहा है? आयरन थर्ड ऑक्साइड से एल्युमिनियम को मतलब ऑक्सीजन को मतलब जो है रिड्यूस मतलब हटा डिस्प्लेस कर दे रहा है, और इतनी ज़्यादा हीट निकलती कि आयरन आपका क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा जो है। और उसके बाद है एक्सट्रैक्टिव मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो जो क्या होते हैं एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे होते हैं, एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं। उसमें दिया गया है द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड वाई हीटिंग विद कार्बन। अगर इनको हम कार्बन के साथ हीट करेंगे तो ये मतलब जो प्योर स्टेट में फॉर्म नहीं होंगे। फॉर द एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस्ड द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। मतलब जो है कार्बन जो होता है, जैसे क्या हुआ था जो है इसके पहले जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या किया था? जिंक जेड एन ओ को हीट किया गया था। देखो बेटा यहाँ पे है रिएक्शन, ये देखो ये यहाँ पे ये जो है ये दिया गया है आपका, ये जेड एन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को आप क्या कर रहे हैं? कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रही है? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जा रहा है, जिंक आपकी प्योर स्टेट में आ जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, देखिए कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। कार्बन जो होता है इन मतलब जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकती है टू द रेस्पेक्टिव मेटल। दिस इज बिकॉज द मेटल हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब इसमें क्या होती है? मतलब जो है क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए जो है
इनके पास कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा एफिनिटी है। एफिनिटी मतलब जो होती है उनसे मतलब कह लीजिए कि उनसे स्नेह उनसे मतलब जो है वो होती है, ठीक, अपने पास रखने की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करते हैं मतलब जो है इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इन्हें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रिक द्वारा जब किसी चीज़ को ब्रेक किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इसमें दो वर्ड हैं। इलेक्ट्रिक लिसिस मीन्स डिकम्पोजिशन। जब किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक से होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। देखिए जो है सोडियम मेटल को ऑब्टेन किया जा रहा है। सोडियम मेटल को जो है सोडियम मेटल को ये आपका ईटिंग साल्ट है NaCl, आपका जो किचन में यूज़ किया जाता है NaCl नमक, खाने वाला नमक है। इसका जब क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड तो जो है देखिए जो NaCl आपका जो ईटिंग साल्ट है इसका फार्मूला NaCl होता है। Na में दो पार्ट होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो देखिए नेचुरल में कैसा होता है, एंटी अट्रैक्शन होता है। जो आपका कैथोड होता है, कैथोड निगेटिवली चार्ज, देखो ये दिया गया है कैथोड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो एंटी अट्रैक्शन क्या होता है, एंटी अट्रैक्शन होता है। यानी आपका जो है सोडियम Na प्लस निगेटिव है तो कैथोड पे जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। और Cl माइनस ये है तो निगेटिव पे जाएगा तो Na ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और Na के रूप में, Na एटम के रूप में वहीं पे ये डिपॉजिट हो जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और Cl माइनस Cl2 के रूप में कैथोड पे मतलब जो है लिबरेट होगी। कैथोड पे क्या होगी, लिबरेट होगी। अब फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब देखिए ऊपर जो हम रिडक्शन प्रोसेस जो हम मेटल प्राप्त करते हैं मतलब ऑब्टेन करते हैं पूरी तरीके से प्योर नहीं होती है। इसमें दिया गया द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अब आर नॉट वेरी प्योर। ये प्योर नहीं, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। मतलब वो जो है रिडक्शन प्रोसेस जो मेटल ऑब्टेन किए हैं वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती, कम्प्लीटली प्योर नहीं होती, इसमें इम्प्योरिटी होती है। तो क्या होता है, इस इम्प्योरिटी को मतलब जो है रिमूव करना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है प्योर मेटल की हम लोग कैथोड बनाते हैं और इम्प्योर मेटल की हम एनोड बनाते हैं। इम्प्योर मेटल की क्या करते हैं जो है एनोड बनाते हैं। और जिस मेटल का हमें प्योरीफिकेशन करना होता है उसके साल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे आपका क्या है जो है जैसे ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। जैसे हमें कॉपर का प्योरीफिकेशन करना है तो इम्प्योर कॉपर की कैथोड प्लेट यानी निगेटिव प्लेट बनाएंगे और प्योर कॉपर की नहीं सॉरी गलत जो है और प्योर कॉपर की कैथोड बनाएंगे, इम्प्योर कॉपर की एनोड बनाएंगे। और जो है आपकी जो कैथोड होगी ये प्लेट पतली होगी और एनोड जो इम्प्योर प्लेट होगी थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। इसके बाद फिर जो है कॉपर सल्फेट्स, ठीक, दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट साल्ट में क्या कर देंगे, डिप कर देंगे और इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगी, एनोड यानी इम्प्योर है, ये मेल्ट होगी। ठीक, मेल्ट होने पर जो है जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी और जो इम्प्योरिटी होती है इम्प्योरिटी टैंक में नीचे ये बैठ जाएंगी। और जो कुछ इम्प्योरिटियाँ होती हैं वो सॉल्यूशन में रह जाती है। कुछ इम्प्योरिटियाँ क्या होती हैं, सॉल्यूशन में। तो दिया गया इलेक्ट्रोलिटिक मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ठीक, ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस द्वारा रिफाइन की जाती हैं। ठीक, अब मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, मैं आपको बताया मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड, वो कैथोड पे डिपॉजिट होती हैं। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यह मैं आपको बता चुका हूँ। और इस तरह से आपका जो मैं आप ये भी बता कि एनोड जो है एनोड पूरी तरीके से मेल्ट करके आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो है ख़त्म हो जाएगा और इम्प्योरिटियाँ नीचे बैठ जाएंगी। ठीक, और कुछ इम्प्योरिटी सोल्यूशन में आ जाएगी। उसके बाद जो है आपका कोरिजन है और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको बेटा हम अगले दिन पढ़ेंगे। ओके बेटा।